हाय हाय हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 34th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव एमएसएमई शो, जिसका नाम है राज की बात एमएसएमई के साथ। नविद्यम्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद रीनाज हैंडक्राफ्टेड हैप्पीनेस, प्रीमियम पिकल्स, स्पाइसी, यमी एंड अमेजिंग, ट्रस्ट मी ऑन दैट। एक बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूं उनको जो जिंदगी में खुशबू लाते हैं, खुशबू की बहार लाते हैं, और उसके बाद जिंदगी में बहुत सारी खुशियां उसकी वजह से आती हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं 6 स्प्रे अरोमा साइंसेस को। ऑल्सो टू मेंशन द बेस्ट साउथ इंडियन फूड बाय उत्तर दक्षिण, नागपुर के हर घर का घी विच इज गौवर्धन घी, एंड ऑफ कोर्स द बेस्ट ऑफ एजुकेशन एट रायसोनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बहरहाल, मेरी आज की मेहमान एक एडुकेशन से प्रभावित, एडुकेशन को आगे ले जाने वाली महिला है। अपने काम को लेकर वो हमेशा जानी जाती हैं, अपनी लाफ्टर को लेकर उससे ज्यादा जानी जाती हैं, और जो भी करती हैं बड़ी मेहनत से करती हैं। इनका नाम इनके काम से हमेशा जोड़ा गया है। द वन एंड ओनली, द सेंटर डायरेक्टर ऑफ द एप्टेक एजुकेशन विथ मी इज Mrs. Shikha Khare. Hi, Shikha. Hi, Raj. Good to see you. Same here, and thank you for having me over. So, at the outset, I would like to say, Raj, आपकी तारीफ करना चाहूँगी जी कि आपने ये जो लेडी एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने का काम बेड़ा उठाया, आई थिंक दैट्स अमेजिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऑफ कोर्स आई एम एसोसिएटेड विद VIA LEW. आई वाज द कन्वीनर फॉर VIA मार्केटिंग फोरम. सो हम लोग जब डिस्कस करते थे मार्केटिंग के बारे में, कई बार ऐसा होता था कि लेडीज कहीं ना कहीं उतना मार्केटिंग पे कैसे करना है, या पैसा उतना नहीं डालते थे. सो आपने ये जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, दैट्स अमेजिंग. एंड ऑफ कोर्स मेरी VIA LEW की जो टीम है जी, वो तो करती है, वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू प्रमोट लेडी एंटरप्रेन्योर्स. नहीं, लेकिन मैं आपकी जिंदगी की शुरुआती दौर पे मैं जाऊंगा कि कब मिसेस शिखा खरे ने काम करना शुरू किया, कब शिखा ने ये सोचा कि अब मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे अपना काम करना है. क्योंकि जब भी आपसे कोई मिला है, ये आपके 3 साल जो एप्टेक एजुकेशन को आपने दी, आपने शुरुआत करी, उसके पहले भी अगर आपको देखा जाए तो हमेशा से आप करियर ड्रिवन एजुकेशन से जुड़ी रही हैं. तो एक रिकैप हो जाए, कब से काम करना शुरू किया आपने? सो इफ वी जस्ट गो डाउन मेमोरी लेन, तो राज शुरुआत ऐसी हुई थी कि मैंने मेरे ही फ्लैट स्कीम में रहने वाली एक छोटी सी KG स्टैंडर्ड की बच्ची को 250 रुपीज पर मंथ ये फी लेकर पढ़ाया था. तो शुरुआत तो यहाँ से हुई थी. एंड इसमें उसके बाद वो छोटी बच्ची से ऑफ कोर्स मेरी खुद की उस समय छोटी बेबी थी, तो घर पे रहते हुए मैं इतना ही कर सकती थी. धीरे धीरे देखते देखते पता ही नहीं चला कि कैसे मैं एजुकेशन सेक्टर में आगे बढ़ती चली गई. एंड एक चीज जो हमेशा से मैंने चाही है और आज भी कर रही हूँ और करती रहूंगी टिल माय लास्ट ब्रेथ, इज कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट, कहीं ना कहीं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज. एक गैप रहा है. आई हैव वर्कड विद कॉलेजेस आल्सो अर्लियर, एंड इफ यू रिमेंबर आई हैड co-founded Upskill Center, so you were a part of I was a part of it. you were a part of it जी. और मुझे ऑफबीट करियर्स बहुत पसंद हैं. मतलब कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, उनको होता है मेडिकल, एंड आई रिस्पेक्ट मेडिकल एंड इंजीनियरिंग फील्ड. ऑफ कोर्स वी नीड गुड डॉक्टर्स, ठीक है, ठीक ठाक रहे सब, और डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, अच्छे होने चाहिए. बट एट द सेम टाइम सिर्फ ऐसा नहीं है कि डॉक्टर या इंजीनियर यही बनना है. तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं. अब जैसे मैं मेरी एप्टेक एविएशन एकेडमी की बात करती हूँ, तो यहाँ पे एयर होस्टेस बनने की इच्छा रखते हुए बच्चे मेरे पास आते हैं. बट बिलीव मी राज, कई बच्चे एयर होस्टेस बनना है, ये बात उनके मुंह से निकलवाने के लिए मुझे उनसे बहुत देर बात करनी पड़ती है. कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन आज की डेट में भी है कि हम अपने पेरेंट्स के सामने कैसे बोल दें कि हमें एयर होस्टेस बनना है, या हमारे पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे.
but I personally feel, be it air hostess, be it animator, be it VFX artist, be it ethical hacking, be it content writing, आज की डेट में इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं जो हम लोग अपने, और राज आपके होते हुए मुझे बोलना चाहिए, आरजे एक बहुत अच्छा करियर है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है। सच बात। एंकरिंग, मतलब आप देखिए एक फुल फ्लेज आप स्पोर्ट्स एंकर बनिए, आप दुनिया घूम रहे हैं, स्पोर्ट्स एंकरिंग कर रहे हैं, मतलब आज इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं। सो वो उम्मीद के साथ जब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, आज मैं उनसे अलग अलग करियर ऑप्शंस डिस्कस करती हूँ, उनके बच्चे के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या रहेगा, और जब वो सक्सीड करते हैं मुझे अपनी फोटोज भेजते हैं। जैसे एक स्टूडेंट का एग्जांपल देना चाहूंगी, उसने बहुत सारी मुझे अपनी सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खींच के भेजी हुई है, तो मुझे देख के ही बड़ी खुशी हो जाती है कि मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। सो माई स्टूडेंट्स आर माई ब्रांड एम्बेसडर्स। मैंने आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे, उसमें लोग अपने प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, यू नो, दे आर टेलिंग अबाउट देयर प्रोडक्ट्स। सो माई प्रोडक्ट इज माई स्टूडेंट, दे आर माई ब्रांड एम्बेसडर्स, एंड वो वहाँ पे नाम कमाते हैं तो मेरा ऑटोमेटिकली नाम हो जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ शिखा जी कि आपने जब यू नो इस किस्म की चीज शुरू करी 3 साल पहले, अगर मैं सिर्फ एपटेक की बात करूँ, क्योंकि आप यू नो ऐसे करियर्स को प्रमोट करने की कोशिश करिए जहां पर वाकई में एक रिक्वायरमेंट भी है, एक भूख भी है, और वहां पर अच्छे लोगों की जरूरत भी है। बस उनको अगर यू नो लोगों को अच्छे से ग्रूम कर दिया जाए तो दे कैन डू, यू नो, दे कैन बिकम वंडर्स, दे कैन क्रिएट वंडर्स। करेक्ट। अब आपके पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यू नो आउटस्कर्ट से भी आते हैं जी। क्या रहा है सफर एपटेक का, किस किस्म का सफर रहा है, कितना एंजॉय करती हैं आप अपना ये काम करना? मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। सुबह से लेकर शाम कब हो जाती है हमें यहाँ पे पता नहीं चलता है। मेरे स्टूडेंट्स की भी यदि मैं बात करती हूँ तो स्टूडेंट्स भी मेरे यहाँ पर सुबह से लेके शाम तक एकेडमी में रहते हैं, एंड आप बहुत सही समय पे आए हैं। हमारा 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेशन अभी लाइंड अप है 9th को। सो आई थिंक आपका ये प्लेटफॉर्म पे मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि यू नो वी हैव हैड अ गुड टाइम, वी हैव ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंड्स, एंड ऑफ कोर्स देयर वाज दिस इम्पैक्ट ऑफ कोरोना। वो तो मेरे ख्याल से हर एक के ऊपर ही रहा है, तो जरूर से। बट एजुकेशन सेक्टर में हमने ऑनलाइन अपने क्लासेस करके, फिर हाइब्रिड मोड में करके, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, सो हमने वो समय में भी कहीं तकलीफ नहीं आने दी अपने स्टूडेंट्स को। मतलब उनका कंस्ट्रक्टिवली समय यूज हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है कि कहीं नुकसान हुआ है बच्चों का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अब कोरोना काल की आपने बात करी, कोरोना काल एपटेक के लिए, मिसेस शिखा खरे के लिए कैसा गया? जी, इम्पैक्ट इनिशियली ऑफ कोर्स था, ठीक है। मुझे आदत है सुबह से शाम, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे बच्चों के बीच में रहने की आदत है। कुछ ना कुछ इवेंट हमारे यहाँ हर महीने कोई ना कोई एक इवेंट हो रहा होता है, एंड जैसे अभी रिसेंटली वी हैड अ टॉक शो, सो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारा एनिवर्सरी की तैयारी चल रही है, तो आई एम रियली हैप्पी पूरा दिन बच्चों के साथ स्पेंड करके, उनको ट्रेन करके, आई रियली इंजॉय दैट। तो कोरोना टाइम में इनिशियली जब फर्स्ट लॉकडाउन की स्पेशली बात करूंगी, उस समय बच्चे आ नहीं सकते थे, अलाउड ही नहीं था। कुछ समय तो हम लोग भी घर से ऑनलाइन ट्रेन कर रहे थे, बट उसके बाद ऑफ कोर्स बच्चे भी ऑनलाइन मोड से बहुत परेशान हो चुके थे, एंड जैसे जैसे ऑफ कोर्स विद गवर्नमेंट गिविंग यू नो द रिस्ट्रिक्शंस वर they were not there, so we started getting our students back. बाहर के बच्चे थोड़े बाद में आए, नागपुर के बच्चे ऑफ कोर्स पहले आना शुरू हो गए थे। बाहर से थोड़ा टाइम लगा, जब रिस्ट्रिक्शंस नहीं रह गए, तो कोविड का उतना इम्पैक्ट ज़रूर से था। बट जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम पार्ट ऑनलाइन करा सकते थे ट्रेनिंग का, वो ऑफ कोर्स ऑनलाइन कराया। बट हमारे जो प्रोग्राम्स है, यदि मैं बात करती हूँ, तो इन फ्लाइट ट्रेनिंग यदि मुझे स्टूडेंट को करवाना है तो मुझे यहाँ मॉक एयरक्राफ्ट में कराना है, उसे दिखाना है। तो जो चीज़ हम ऑनलाइन करा सकते थे वो हमने करा ली, टाइम सेव किया, एंड फिर उसके बाद we started off with the restrictions not being there. We have started off with
the training again. So students are here, like I just mentioned, you know, we have our next. Okay. So, okay. The students were there. Yeah. So now they are here. Yeah, of course. तो अब तो live training शुरू अब live training शुरू हो चुकी है and but yeah, अब कोविड का उतना इम्पैक्ट जो था ऑफ कोर्स वो सभी पे था, हम पे भी आया, बट वी गॉट थ्रू इट एंड वी आर गुड नाउ. मैं अपने सभी व्यूअर्स को बता दूं कि जो एप्टेक एविएशन एकेडमी है ये बड़ा अच्छा काम कर रही है एविएशन के स्टूडेंट्स को तैयार करने में, और सो एविएशन में बड़ा अच्छा काम कर रही है. ये कब से शुरू हुआ आपका एविएशन एकेडमी? यदि मैं एप्टेक की बात करती हूँ, हमारे यहाँ पे हमने 3 साल से स्टार्ट किया हुआ है, बट एज ऑफ एप्टेक मेन यदि ग्रुप की हम बात करते हैं तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है राज, आपको भी पता है और मेरे सारे आपके जो व्यूअर्स हैं हमको देख रहे हैं अभी लाइव, उनको भी पता है कि इट्स बीन ऑलमोस्ट 35 years नाउ, प्रेजेंस इन 40 countries, 70 lakh plus स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लेस्ड. काफी कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम ब्रांडिंग कर रही हूँ, बट ये सच है. एंड एप्टेक एविएशन जो हमारे ओनर हैं मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, तो उनका अभी एयरलाइंस भी आ रहा है. आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ दैट. एंड so I think फोटो आई थी. yes Akasa Airlines के साथ. So I think we are really happy that हमारे अच्छा चल रहा है. एप्टेक एविएशन इज रियली डूइंग वेल एंड बच्चे यहाँ पे बहुत उम्मीद लेकर आते हैं एंड बच्चों की प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी होती है. जैसे मैंने बताया 70 लाख प्लस स्टूडेंट्स प्लेस करना मजाक बात नहीं होता है. सच बात. तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स है. मुझे एक चीज बताइए, बहुत सारे एविएशन स्कूल्स हैं नागपुर में जी. और काफी समय से हैं. बिल्कुल. कुछ ऐसे भी हैं जो आए और गायब हो गए. बिल्कुल. है ना. हाँ जी. और पेरेंट्स को बड़ी निराशा हुई. पेरेंट्स किस तरह से अपनी अपनी वो भावना आपके सामने रखते हैं और आप उसको किस तरह से जस्टिफाई करती हैं या फिर किस तरह से अपनी बात खुल कर कहते हैं? इसमें राज मैं 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगी. एक ऐसा रहता है कि हम लोग ये वर्ड गारंटी जो बहुत जगह यूज़ होता है हम लोग यूज़ नहीं करते हैं. बिकॉज देखिए राज, मैं बच्चे को ट्रेन कर रही हूँ, मैं उनको पूरी मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपने देखा बहुत अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है. ट्रेनिंग फैकल्टी मेंबर्स मेरे खुद जो एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं वो ट्रेनर्स आके ट्रेन कर रहे हैं. तो ट्रेनिंग में कहीं कोई कसर नहीं है. बच्चा तैयार हो चुका है, उसको इंटरव्यू में जाके क्या बोलना है उसकी तैयारी हम लोग यहाँ पे बिल्कुल कराते हैं, जिसको हम लोग कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग बोलते हैं. CRT बहुत अच्छे से होता है. दरवाजा कैसे नॉक करना है, आके बैठना कैसा है, क्या बोलना है, आगे उसका इम्पैक्ट क्या होगा सामने वाले पे, इंटरव्यूअर पे, वो सारी चीजें हम लोग ट्रेनिंग बहुत अच्छे से देते हैं. अब मुझे बताइए आप ही, सब ट्रेनिंग हो गया, मैंने उनको अनगिनत बार भेजा इंटरव्यू के लिए. तो ये गारंटी वर्ड जो पेरेंट्स कई बार आते हैं, मैं आपके थ्रू भी बोलना चाहूंगी कि आपके बच्चे ने फाइनली जाके इंटरव्यू में बोलना है जी. सो पेरेंट्स को ये गारंटी वर्ड नहीं, और बाकी जो आप बोल रहे हैं ना कि आए और चले गए कई सारे इंस्टीट्यूट्स, तो कैसा है, आप सही बात बताते हैं तो आप यू आर हियर टू स्टे एंड राज आई एम हियर टू स्टे जी. And you have been there to stay. You've stayed a lot. आप भगवान से 2-3 साल ही बड़ी होंगी बस, और क्या. मतलब जो बोल रहे हैं कि एकेडमीज आती है और बंद हो जाती है, वैसा कोई इरादा नहीं है. लॉन्ग टर्म बच्चों का भला करने का इरादा है. और जब आप इतना अच्छा सोचते हो, उनका हमेशा अच्छा करने की देखते हो. मेरे यहाँ तो मैं ये भी करती हूँ कि स्टूडेंट्स को लोकल लेवल पे यदि प्लेसमेंट्स चाहिए, ठीक है, एप्टेक तो अपनी तरफ से हमारे देते ही हैं, बट लोकल लेवल में यदि प्लेसमेंट्स बच्चों को चाहिए, उनको कई मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, खुद ही अर्न व्हाइल यू लर्न वाला कॉन्सेप्ट पे है. तो मैं वहाँ पे भी विद गॉड्स ग्रेस आई हैव गॉट अमेजिंग कॉन्टैक्ट्स जी. So you use your PR into that as PR well. मेरा अच्छे से यूज हो जाता है. VI LEW आपको पता है, VI I have got good contacts. So यदि बच्चों का उसमें भला हो रहा है, साथ ही साथ मेरे contacts का भी भला हो रहा है, because that is the kind of training that we provide our students. अब बच्चा मेरा अच्छे से ट्रेन है, सामने वाले का भी भला हो रहा है, win-win situation है, both है ना. तो फिर उसमें गलत क्या है? उसमें गलत क्या है? सही बात. इस पे से बताना चाहूंगी, ऐसा भी होता है कि एक नानी मेरे पास आए थे
एक बच्चे की आके मुझे लिटरली थैंक यू बोल के गए, क्योंकि उनके बच्चे का ऑफ कोर्स प्लेसमेंट हो गया था, ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई, बच्चा प्लेस हो गया। नानी स्पेशली थैंक यू बोलने आई, मम्मी पापा तो आते ही हैं, तो ये बच्चे की नानी भी थैंक यू बोलने आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जितना बन पड़ता है अपने एंड से, भगवान जी की दया से मैं बच्चों के लिए जितना कर सकती हूँ, आई वांट टू डू इट फॉर देम। या अब एप्टेक एविएशन एकेडमी इज डूइंग सुपरबली वेल। बाकी और भी जो आपके कोर्सेज हैं, हैं उनको बहुत सारा अप्रिसिएशन मिला है। या एक और हमारा बहुत डिफरेंट प्रोग्राम है जिसके लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो है इवेंट मैनेजमेंट का। उसमें जैसे मैंने आपको बताया हर महीने इवेंट होता है, तो मेरे बच्चों को इन हाउस तो इवेंट करने मिल ही जाता है, मेरे लिए भी विन विन सिचुएशन हो जाती है। इवेंट मैनेजमेंट का स्टूडेंट है, इवेंट भी हो जाता है, बच्चे को सीखने भी मिल जाता है, क्योंकि फाइनली आउटपुट देना आना चाहिए। वी बिलीव इन दिस कि आउटपुट आप सिर्फ कैसे चीज़ें सिखा दी, उसको अप्लाई कैसे करना है मालूम ही नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मेरे स्टूडेंट्स की एक खास बात होती है, मैं उनको ट्रेनिंग ऐसी यहाँ पे दिलवाती हूँ कि उनको आउटपुट यहीं पे देना आ जाता है, तो जब वो बाहर जाके काम करते हैं तो सामने वाले से मुझे तारीफ ही मिलती है कि आपके बच्चे बहुत अच्छे थे, वेल ट्रेन थे, आपने भेजा, थैंक यू। यू नो, इफ़ दे आर डूइंग इंटर्नशिप और माइट बी, बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं, इंटर्नशिप के लिए आ रहे हैं, या शॉर्ट कुछ उनके पास है, कुछ डेज का भी है, एंड पेड असाइनमेंट्स आती रहती है, तो मेरे स्टूडेंट्स को मैं भेजती हूँ ताकि वर्क एक्स एक उनको जो मिल जाए। और एक बार जब वर्क एक्स मिल जाता है, तो जब वो बंदा बात करता है, वो पहले ही समझ में आ जाता है, इंटरव्यू क्रैक करने में और आसानी हो जाती है। सच बात। अब एप्टेक एविएशन को कहाँ ले जाना है? जैसे मैंने कहा कि वी आर हियर टू स्टे, सो स्लो एंड स्टेडीली वी आर डूइंग आवर बिट। और इस फील्ड में मैं यही बोलना चाहूँगी कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी ज़रूरी है, साथ ही साथ प्लेसमेंट तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे उम्मीद लेके आ रहे हैं, तो हम लोग उस पर बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। नेक्स्ट लेवल, यदि राज में ज़्यादा बड़े नहीं बोलना चाहती हूँ, बट मेरी इच्छा है कॉलेज खोलने की भी। तो अभी बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव गॉट गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हियर, एंड हमारे एनिमेशन का भी एकेडमी हमने यहीं पे जैसे सेंटर पे है, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग। और मेरा मन है कि ऑफ बीट करियर्स, कहीं एक फिल्म, जैसे मैंने एक आपका आरजे वर्कशॉप रखवाया था मेरे पास, और भी मैंने करवाए थे बीच में वर्कशॉप, वो एंकरिंग पे या फिल्म मेकिंग पे मैं पहले भी बहुत बार करा चुकी हूँ, फोटोग्राफी पे। सो मुझे लगता है कि हमारे नागपुर में ऐसी चीज़ों की बहुत कमी है। मैं कहीं ना कहीं नागपुर में, मैंने जैसे कहा बड़े नहीं बोलना चाहती हूँ, बट वी डोंट हैव Subhash Ghai kind of an institute here, or we don't have Anupam Kher kind of an institute here. हमारे यहाँ के बच्चे बाहर मुंबई जा रहे हैं। मुझे बहुत सारे बच्चे इसलिए भी अप्रोच करते हैं कि मैम यदि मॉडलिंग करना है या फिल्म मेकिंग करना है, तो एनिमेशन तो मैंने स्टार्ट करवा ही लिया है। अभी मेरा इच्छा है कि मैं ऐसा जो नागपुर में नहीं है वो मेरे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकूँ और बड़े स्केल पे कर सकूँ। दैट्स द आइडिया। I really hope कि उस पे आगे हो। हाँ जी। VILEW के साथ आपका एसोसिएशन बड़ा लंबा रहा है, बहुत बड़ी जर्नी रही है आपकी VILEW के साथ। विथ टाइम VILEW हैज ऑल्सो ग्रोन एंड यू हैव ऑल्सो ग्रोन। तो कैसा रहा है आपका एसोसिएशन? व्हेन डिड इट स्टार्ट एंड हाउ डिड इट गो? ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि अभी ना मुझे ऐसे याद करने से याद नहीं आ रहा है। इतने साल हो चुके हैं अपनी VIA की मेरी फ्रेंड्स के साथ कि अब मुझे शायद करीबन 10 साल हो गए होंगे। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट मैं ये कहूँगी कि हमारी VILEW की बहुत खासियत है। यहाँ पे तारीफ करना चाहूँगी। So, पौधे से लेके वृक्ष तक आप उनके साथ रही हैं। बिल्कुल। और हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात है, जो हमारी फाउंडर मेंबर हैं सरला मैम, वो भी शी मेक्स इट अ पॉइंट दैट शी इज देयर, हमेशा सब स्माइलिंग एंड एडवाइजिंग। हमारे मधुबाला भाभी जो हैं, मतलब एवरीबडी इज, और हमारी मतलब जो भी
चेयरपर्सन है, जैसे करंटली पूनम है, सो उससे पहले मनीषा थी, एवरीबडी डज अमेजिंग एंड इट्स अ टीम वर्क। तो हमारी टीम बहुत अच्छी है, सब एक दूसरे की खुशी में खुश होते हैं और एक दूसरे के दुख में भी वो वहीं पे रहते हैं, इन थिक एंड थिन जैसे बोलते हैं, सारा टाइम साथ निभाते हैं। इसलिए इतने सालों से हम लोग साथ में कर रहे हैं काम, एंड एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे की खुशी में खुश होते हैं। मतलब आई एम ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ VILEW. So women supporting women is basically I think that is what should work. Women supporting women होना ही चाहिए, क्योंकि तभी आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप वर्ड कैसे स्प्रेड करेंगे। और विमेन थोड़ा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला कि उतना पैसा मार्केटिंग पे नहीं खर्चा करते, ये एक बात है। तो वहाँ पे हम लोग LEW में हमारे बहुत सारे सेशंस लेते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग जैसे हो गया, तो आजकल डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए, आपको अपना ब्रांड क्रिएट करना है। और मैं खुद इस पे काफ़ी सारे टू क्रिएट योर सेल्फ, क्रिएट योर ब्रांड, इस पे सेशंस लेती हूँ। तो उसमें मैं भी बताती हूँ कि हाउ व्हाट डिजिटल कंटेंट शुड गो इन, क्या नहीं डालना चाहिए, क्या पोस्ट करना चाहिए, क्या आप लोगों को कैसे प्रमोट करना चाहिए। वो सारे हमारे यहाँ पे बहुत सारा वर्ड स्प्रेड करते हैं, एंड वी ट्राई लेवल बेस्ट एट VILEW टू मतलब और एक से एक जेम है हमारे यहाँ पे। मतलब अनीता राव मैम, ऋषि रिसेंटली गॉट हर PhD। एक से मतलब आप नाम लीजिए, हमारे यहाँ पे वंदना जैसे मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, वंदना शर्मा। या देन यू हैव इंदु शिरसागर। आप मुझसे पूछे ना, मैं तो VILEW की बस मतलब सब लोग जो है अपने अपने आगे बढ़ते जाते हैं और साथ में जहाँ जिसकी जितनी मदद कर सकते हैं उतना करते हैं। शची हो गई, तो ऐसे करके शची मलिक हैं, रश्मि है, रश्मि जी हैं, पूनम और मेरा तो मतलब हम लोग कंपेयरिंग बहुत चित्रा पराते हैं, साथ में करते हैं, चित्रा भाभी हो गए। तो ऐसे करके हम लोग एक दूसरे को साथ में लेकर चलते हैं, प्रमोट करते हैं। एंड बाकी और नए VI की जो मेंबर्स बनते जाते हैं उनको प्रमोट करने का हमारा VI टीम का पूरा ध्यान में रहता है कि हाउ डू वी गो एंड प्रमोट द अदर्स आल्सो। जो लेडीज VILEW के साथ नहीं जुड़ी हैं, आप उनसे कुछ कहना चाहती हैं? जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि VILEW एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। जितने भी लोग हमें यहाँ पे देख रहे हैं, एंड नागपुर और नागपुर के बाहर भी वी हैव गॉट गुड व्यूअर्स, सो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। हमने एक्चुअली ब्रांच चंद्रपुर में भी खोली थी, एंड और भी हम चाह रहे हैं एक्सपैंड करना, सो वी आर डूइंग दैट, ताकि बेनिफिट बाकी लेडीज को भी मिल सके। यस, वी आर डूइंग इट। अब हम एप्टेक पे वापस आते हैं, क्योंकि आप एप्टेक की सेंटर डायरेक्टर हैं, एप्टेक एजुकेशन की। अब एप्टेक एविएशन, इवेंट मैनेजमेंट, इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आने वाले दिनों में बहुत सारे वर्कशॉप्स हैं जो आप करने वाली हैं, वो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड हो, वो मेकअप वर्कशॉप अभी रिसेंटली हमने कराई थी, फोटोग्राफी से हो, बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में होने वाली हैं। अब किसी भी स्टूडेंट से जो पढ़ रहे हैं या आगे जाके करियर बनाना चाहते हैं, हाउ शुड दे गेट be in how should they be in touch with the एप्टेक एजुकेशन, जिससे वो भी आए दिन उनको पता चलते रहे कि नए नए कोर्सेज हैं? हाँ, बिल्कुल। सो ऑल दोज हु आर वाचिंग अस एंड विल वॉच एंड विल वॉच इन नियर फ्यूचर, तो आप लोग बिल्कुल हमारा एप्टेक एकेडमी का पेज फॉलो करेंगे। एप्टेक हमारा फेसबुक पे भी है, एंड आवर प्रेजेंस इज देयर ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। एप्टेक एविएशन एंड एप्टेक एनिमेशन हमारा दोनों है, तो आप लोग बिल्कुल फॉलो कीजिए। एंड जितने भी नए इवेंट्स आते हैं, जितने नए वर्कशॉप्स आते हैं, हम लोग हमेशा अपडेटेड रखते हैं। एंड इतना दूर भी नहीं है, बिल्कुल अजनी स्टेशन रोड पे है हमारी एकेडमी। You all are most welcome. Please आइए, and career counseling is free. Please feel free to come and talk to us, and we are there to help and support you. And आपको कहीं पे भी confusion आती है कि 10th के बाद क्या लेना चाहिए, उसमें भी बहुत होता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि साइंस ले लिया है,
बट साइंस करना नहीं है, पेरेंट्स ने बोल दिया। या अभी के केसेस बताऊंगी तो ऐसा हुआ है कि कोरोना टाइम पे बच्चों को कहीं ना कहीं जो मार्क्स एक्सपेक्टेड थे कभी उससे ज़्यादा मिल गए हैं, या इवैल्यूएशन वाइज पता नहीं, तो उनको पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई थी। तो मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आए कि मैम मेरे मार्क्स तो आ गए हैं ज़्यादा, बट मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे इंजीनियर नहीं बनना है। तो मतलब ऐसे भी बच्चे आते हैं। वहाँ पे आपके यदि पेरेंट्स को ऐसा कुछ समझाना है तो वी आर हियर टू हेल्प यू विद दैट, बिकॉज आई पर्सनली फील यू शुड फॉलो योर पैशन। मैं स्टूडेंट्स को एक चीज़ बोलना चाहूँगी और पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी कि अपनी, और जैसे VILEW से जुड़ी हुई हूँ तो लड़कियों के लिए स्पेशली बोलना चाहूँगी कि अपनी डॉटर्स को एक साड़ी कम दे देना। इफ़ यू फील कि आज एक स्किल देना बहुत ज़रूरी है, वो हमेशा काम आएगी, साड़ी अलमारी में पड़ी रह जाएगी। क्या बात, ठीक है। तो मैं ये चीज़ हमारे यहाँ पे आए हुए पेरेंट्स को बोलती हूँ, अपनी डॉटर्स को हम बोलते हैं एम्पावर करो वेमेन को, ठीक है, बट हम क्या उनको वो स्किल देते हैं? क्या हम उन्हें इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ट्रेन कर रहे हैं? हम बड़ी उम्मीदें रखते हैं, अच्छा इसने ऐसा बोल लेना चाहिए, ये बात कर लेनी चाहिए, एड्रेस कर लेना चाहिए। तो क्या हम उसे वो स्किल दे रहे हैं? क्या हम उसे सिखा रहे हैं कि क्या बोलना है? क्या हम उसे बोल रहे हैं कि आप रोज न्यूज़पेपर पढ़िए? क्या हम उसे बोल रहे हैं कि आप कंटेंट पे वर्क कीजिए, तब आप बोल पाएंगे? हम लेडी से यदि उम्मीद रखते हैं तो मेरी एक छोटी सी कोशिश रहती है पेरेंट्स को समझाने की कि अपने बच्चों को स्किल्स पे वर्क कीजिए, क्योंकि वो ही आगे चल के काम आएंगे, आपकी डॉटर्स को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाएंगे, जो आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। अब इतना सारा सोशल वर्क किया, इतना सारा एजुकेशन के इंडस्ट्री में काम किया, शिखा खरे से अगर मैं ये पूछूं कि इंडिपेंडेंटली सपना क्या है? इंडिपेंडेंटली सपना क्या है, तो देखिए राज, मेरी भी डॉटर है, ठीक है, और जैसे मैं सब पेरेंट्स को समझाती हूँ वैसे मैं अपनी डॉटर के लिए भी बोलती हूँ कि बेटा आपको जो करना है बिल्कुल करें। और आप मिले हुए हैं मेरी डॉटर से राज, आपको पता है वो पेंटिंग्स बहुत अच्छा, श्रेया पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनाती है, एंड शी वाज अवॉर्डेड एट द एज ऑफ 10 और 11 शी वाज अवॉर्डेड फॉर बेस्ट प्रेजेंटेशन। VI में उद्योजिका में उसने पार्टिसिपेट किया था, एंड कई एग्जीबिशंस में उसने पार्टिसिपेट किया, और उसकी वजह से शायद मैंने बहुत कुछ सीखा है, श्रेया की वजह से। तो जो आप बोल रहे हैं कि सपना क्या है, तो बोलना चाहूँगी कि अपना सपना छोड़ के मैं अभी कहीं ना कहीं मेरी डॉटर को आगे बहुत वो जो करना चाहती है मैं उसको करने दे सकूं, और बिल्कुल मतलब आई एम देयर टू सपोर्ट हर। शी इज ऑफ कोर्स अलाउड टू डू व्हाटएवर शी फील्स लाइक, बट एट द सेम टाइम financially and whatever support is needed from my end, I'm able to do that. That is what I feel. You are there. Yeah, I'm there. I wish to do that. चलिए, आज ऐसे बकेट लिस्ट पूछेंगे तो बहुत सारी लंबी चौड़ी, मुझे घूमने का बहुत शौक है, ठीक है, वो तो लिस्ट बड़ी बड़ी लंबी है ना? नहीं, लेकिन ये बड़ा अच्छा हुआ आज आपसे एप्टेक एविएशन में आकर आपसे मुलाकात हुई, आपसे बात हुई, आपने अपनी जर्नी के बारे में बताई। ऑब्स्टिकल्स उतने रहे नहीं क्योंकि आप इतनी तगड़ी प्लानिंग के साथ काम करती हैं। आपका काम बहुत सटीक काम जिसको कहता है, उसके पीछे एक स्ट्रगल है, एक तपस्या है, लेकिन एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है चीज़ों को लेकर कि आप सिर्फ गधा मजदूरी करना नहीं चाहती, आप ये विश्वास करती हैं कि घोड़े की जैसे तेज कैसे चला जाए और किस किस्म की रणनीतियाँ अपनानी चाहिए अपने करियर को सफल बनाने के लिए। इसीलिए लोग आते हैं अपने बच्चों को आपके पास सौंपने के लिए कि आप उनका करियर अच्छा बना कर दें। आज आपने राज की बात में आप आई, आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राज, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी। थैंक यू। शिखा खरे से हुई मुलाकात इन राज की बात। शिखा खरे नागपुर शहर की एक जानी मानी सोशल वर्कर भी हैं, VILEW के साथ कई वर्षों से जुड़ी भी हैं, और अब एप्टेक एविएशन और एप्टेक एजुकेशन सेंटर भी चलाती हैं और उसकी सेंटर डायरेक्टर भी हैं। लेकिन पूरी उन्होंने जब जर्नी के बारे में बात कही, लेकिन एक बात पे वो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया। वो कौन सी बात थी? वो बात ये थी
कि माता पिता बच्ची पैदा कर देते हैं, माता पिता बच्ची को स्कूल भेज देते हैं, माता पिता बच्ची को कॉलेज भेजते हैं, अच्छी पढ़ाई कराते हैं, और एक दिन उसे लड़के वालों के सामने बैठाकर ये कहते हैं कि हमारी बच्ची ने ये पढ़ा है। अब वक्त बदल गया है, क्योंकि अब लड़के वाले ये उम्मीद भी करते हैं कि क्या किसी दिन अगर उनका लड़का घर पर बैठ गया तो क्या उनकी बहू घर चला पाएगी। देखिए, वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है। ये बात थोड़ी सी कड़वी लगे उनको जिनका बेटा है, लेकिन जिनकी बेटी है उनको बड़ा गर्व हो गया है सुन के कि अब वक्त बदल गया है। कोरोना के बाद तो और भी बदल गया है, क्योंकि कई सारे ऐसे घर हैं जो उजड़ गए हैं। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, लेकिन समझने वाली भी बात है कि कई सारे लोगों के परिवार बड़े बुरे वक्त से गुजरे हैं कि हस्बैंड जो है वो हॉस्पिटल में है और जो वाइफ है उसको पता ही नहीं कि करना क्या है, और वहां पर वो लड़की अपने आप को कितना कमजोर पाती है। लेकिन जिस वाइफ को ये पता है कि कैसे बात करनी है, कैसे डील करना है, कैसे बैंकिंग करनी है, कैसे हिसाब रखना है, कैसे सवाल करना है, कैसे दुनियादारी करनी है, जब ये सब चीजें हम एक लड़की को सिखाएंगे तब हम एक लड़की को अपने पैरों पर उसे एम्पावर कर पाएंगे, उसे कोई एक स्किल सिखाएंगे। ये बिल्कुल सत्य है, कड़वा सच, कि आप अपनी बेटी को एक जोड़ी कपड़ा कम दिलाइए, एक साड़ी कम दिलाइए, क्योंकि वो कपड़े अलमारी में रखे रहेंगे। लेकिन अगर आपने कोई अपनी बच्ची को स्किल सिखा दिया, अरे चॉकलेट बनाना सिखा दिया, तो आपको मालूम है कि आपकी बच्ची साल भर में इतने ज्यादा चॉकलेट बेच देगी जितना कैडबरी भी नहीं बेचती। यू नेवर नो कि उनका स्किल उनको कहां ले जाए। सभी माता पिताओं से निवेदन है मेरा कि आप कृपया शिखा खरे का सपना पूरा करें, क्योंकि उनके सपने में हर लड़की का एक भविष्य है, और वो भविष्य जो है वो बड़ा उज्जवल है। स्किल सिखाइए, कपड़े कम दिलाइए, शॉपिंग कम कराइए, क्योंकि आज जब लड़की कम शॉपिंग करेगी तो शादी के बाद पति का भी जेब सेफ रहेगा। फिर आपसे मुलाकात होगी इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं, अपनी बेटी को अपने बेटे से ज्यादा अच्छा एजुकेशन दें और उसको एक स्किल भी सिखाएं जिससे वो जिंदगी में आगे बढ़े और आप जिंदा रहें। जय हिंद।